ऋषभ शेट्टी की हाल ही में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म कांतारा दर्शकों और फिल्म निर्माताओं से प्रशंसा हासिल करने में सफल रही है और बॉक्स ऑफिस पर काफी सफलता देखी है। हालांकि पीरियड एक्शन थ्रिलर जो एक गांव उडुपी में स्थापित है ने फिल्म में गैर हिंदू संस्कृतियों के विनियोग के बारे में भी चर्चा की है। स्थानीय आदिवासी समुदाय की भूमि को हथियाने वाले एक प्रमुख जाति के जमींदार की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेठ कंटारा तटीय कर्नाटक में यक्षगान, भूतकोला, देवरधाने और कंबाला जैसे देशी संस्कृतियों और अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है। तमिल चैनल सिनेमा विक्टन के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में ऋषभ शेट्टी, जिन्होंने कांतारा में मुख्य भूमिका निभाई, निर्देशित और अभिनय किया, ने यह सुझाव देकर एक विवाद खड़ा कर दिया कि दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र की भूतकोला परंपरा हिंदू संस्कृति का एक हिस्सा है। साक्षात्कारकर्ता ने ऋषभ से पूछा कि क्या पंजुर्ली, एक भूत जो एक जंगली सुअर का रूप लेता है और धार्मिकता का रक्षक है, को फिल्म में एक हिंदू भगवान के रूप में चित्रित किया गया था। ऋषभ ने जवाब दिया, वे देवता, वे सभी हमारी परंपरा का हिस्सा हैं। निश्चित रूप से यह हिंदू संस्कृति और हिंदू रीति रिवाजों का हिस्सा है। क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, मुझे अपने धर्म के लिए विश्वास और सम्मान है। लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि दूसरे गलत हैं। हमने जो कहा है वह उस तत्व के माध्यम से है जो हिंदू धर्म में मौजूद है। साक्षात्कार की यह क्लिप सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की जा रही है और आलोचना के मद्देनजर आती है कि फिल्म में पंजुर्ली को हिंदू भगवान विष्णु के अवतार वराह के रूप में दर्शाया गया है। आलोचकों ने फिल्म के अंत में बजने वाले गीत वराह रूपम का उल्लेख किया, जिसमें संस्कृत के बोल हैं और पंजुर्ली को विष्णु के अवतार के रूप में संदर्भित करते हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, तो हश कांतारा, मेरे पास कई विचार हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजुर्ली दैव को विष्णु वराह के साथ जोड़ना एक भूल है, तुलुनाडु की लोक परंपराओं को लागू करने का एक प्रयास। मेरी इच्छा है कि तुलुवा मेमे आदि सिख के बजाय इससे अधिक आहत होंगे। वैदिक संस्कृति के आगमन से पहले की प्रथा के साथ भूत ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के देवताओं से अलग हैं। उनकी कहानियां मौखिक आख्यानों या पद्दानों में दर्ज हैं। वे अक्सर वास्तविक लोग होते हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार के अन्याय से लड़ाई लड़ी, जैसे कोटी और चनैया, तुलुवा योद्धा जिन्होंने 16वीं शताब्दी के अंत में जाति और सामंती भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कुछ शुरुआती भूत पंजुर्ली, जंगली सुअर और पिलीचामुंडी बाघ जैसे जानवर हैं। यह एक आम धारणा है कि प्रत्येक भूत जीवन के एक विशेष पहलू को नियंत्रित करता है और उपयुक्त भूत से प्रार्थना करने से व्यक्ति को अपनी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। कुछ हिंदू देवताओं की तरह भूतों और दैवों की दैनिक आधार पर पूजा नहीं की जाती है। उनकी पूजा वार्षिक अनुष्ठान उत्सवों तक ही सीमित है। हालांकि अनुष्ठान की वस्तुओं, आभूषणों और भूतों के अन्य सामानों के लिए दैनिक पूजा की जाती है। यह निर्देशक अभिनेता ऋषभ शेट्टी के दावा के जवाब में आता है कि भूतकोला हिंदू संस्कृति का हिस्सा था। इस सवाल के जवाब में कि क्या पंजुर्ली नाम की दिव्य आत्मा जिसे फिल्म में दर्शाया गया है को हिंदू देवता कहा जा सकता है, उन्होंने हाँ में जवाब दिया। वे सभी देवता हमारी संस्कृति का एक हिस्सा हैं। निस्संदेह अनुष्ठान हिंदू परंपरा का एक घटक है। मैं हिंदू होने के बाद से अपने धर्म में विश्वास और सम्मान करता हूँ। हमने जो कहा है वह हिंदू धर्म में मौजूद तत्व के माध्यम से है, उन्होंने कहा। हालांकि चेतन कुमार ने एक ट्वीट में ऋषभ के दावों को झूठा बताते हुए चुनौती दी है और कहा है कि पंबाड़ा नालिक परावा की बहुजन परंपराएं वैदिक से पहले की हैं, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म। साथ ही उन्होंने कन्नड़ फिल्म के राष्ट्रीय लहर बनाने पर भी खुशी व्यक्त की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतन कुमार ने अपने ट्वीट पर विस्तार से बताया और कहा कि हिंदू शब्द को सावधानी से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भूतकोला आदिवासी परंपरा थी और इसमें कोई ब्राह्मणवाद नहीं है। चेतन कुमार ने कहा, आदिवासी संस्कृति को हिंदू धर्म के स्तंभ में मत डालो।